चलिए दोस्तों, इसके बाद हम चलते हैं लेसन नंबर 5 में, जिसमें हम समझेंगे स्विंग मैपिंग लाइक अ प्रोफेशनल। ये स्विंग मैपिंग क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम दोस्तों इस लेसन में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या है कि देखो, स्विंग का मतलब क्या होता है? स्विंग का मतलब जैसा कि आपको पता है कि मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि जब हमारा प्राइस एक ट्रेंड में जाता है, मान के चलो यहाँ गया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ गया, तो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये इसको हम एक स्विंग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्विंग कहते हैं। अनदर भाषा में इसको आप एक पुल बैक भी कह सकते हो। लेकिन स्विंग क्या है दोस्तों? स्विंग हमारा पुल बैक से डिफरेंट होता है। पुल बैक तो खाली एक ट्रेंड में ही काम आएगा, लेकिन स्विंग क्या है कि स्विंग आपको एक रेंज में भी देखने को मिलेगा कि प्राइस हमारा यहाँ गया, फिर यहाँ से स्विंग करके फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ से स्विंग करके ऊपर चला गया। तो ये पॉइंट भी हमारे दोस्तों स्विंग पॉइंट्स हो जाएंगे। समझ रहे हैं आप? तो स्विंग में और पुल बैक में ये बेसिक डिफरेंस हमारा देखने को मिलता है। तो ये जो स्विंग्स होते हैं दोस्तों, ये किस लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं मैं आपको बता दूं, क्योंकि स्विंग्स क्या हैं, ये हमारे पॉइंट ऑफ एंट्रीज बनते हैं। क्या बनते हैं? पॉइंट ऑफ एंट्रीज। स्विंग के बेसिस पे हम बहुत ज़्यादा एंट्रीज ले सकते हैं मार्केट में। जैसा कि आप देख रहा होगा कि प्राइस हमारा यहाँ से यहाँ गया, तो ट्रेंड को अगर कंटिन्यू करना होगा तो ये ऊपर जाएगा। तो ये जो स्विंग आया है, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। क्या है? बेनिफिशियल है, क्योंकि यहाँ से हमको एक एंट्री मिल सकती है ट्रेंड को राइड करने के लिए। और ये दोस्तों जो स्विंग आते हैं, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि यहाँ पे जो हमारे स्मार्ट मनी है, उनको मिल जाती है दोस्तों यहाँ पे लिक्विडिटी। क्या मिल जाती है? उनको मिल जाती है दोस्तों यहाँ पे लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्या होती है? मतलब कि बहुत सारे ऑर्डर्स मिल जाएं अपोजिट डायरेक्शन में। अब जैसे प्राइस को ऊपर जाना है, तो बाय साइड के ऑर्डर प्लेस होना चाहिए, तभी प्राइस ऊपर मूव करेगा। लेकिन बाय साइड के लिए दोस्तों सामने कोई बेचने वाला भी तो हो। सेलर जब तक होगा नहीं, तब तक हमको बाय साइड के ऑर्डर कैसे मिलेंगे? तो जब तक सेलिंग के ऑर्डर यहाँ नहीं लगेंगे और वो बायर से फिल नहीं होंगे, सेलिंग साइड के ऑर्डर्स बायर जब तक कैप्चर नहीं करेंगे, जब तक प्राइस हमारा ऊपर नहीं जाएगा। इसीलिए आप देखोगे कि जो हमारा स्विंग है, ये इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है। स्विंग को दोस्तों आप एक स्ट्रक्चर के फॉर्म में भी समझ सकते हो, जैसा कि हमने पिछले लेसन में समझा था ना कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर्स, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स। उसी तरीके से आप देखोगे कि स्विंग में भी आपको दो चीज़ें देखने को मिलेंगी। एक है HTF, जिसको हम कहते हैं हायर टाइम फ्रेम, और एक है LTF, मतलब कि लोअर टाइम फ्रेम। जब हायर टाइम फ्रेम में आप देखोगे कि एक स्विंग आपको यहाँ पे दिख रहा है, जैसा कि एक स्विंग यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये स्विंग हाई हो गया, ये स्विंग लो हो गया। तो बड़े टाइम फ्रेम में तो क्या होगा कि जो बीच की नॉइस है, वो आपको एकदम क्लियर देखने को मिलेगी। मतलब कि क्लियर एक डायरेक्शन मिलेगा, नॉइस आपको बिल्कुल भी यहाँ देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन वहीं आप छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे, लोअर टाइम फ्रेम में, तब आपको ये जो स्विंग आया, ये कुछ इस तरीके से भी दिख सकता है कि प्राइस हमारा दोबारा ऊपर रिट्रेसमेंट के लिए गया, फिर यहाँ आया और फिर इसके बाद ऊपर जाना कंटिन्यू किया। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे दो टाइम फ्रेम हमको समझने चाहिए। और जैसा कि मैं आपको बोलता भी हूँ कि हमेशा एक हायर टाइम फ्रेम आपको लेके चलना है। क्या? हायर टाइम फ्रेम। हायर टाइम फ्रेम में क्या है दोस्तों कि एक पिक्चर क्लियर हो जाएगी आपको। जब तक हायर टाइम फ्रेम में आप नहीं देखेंगे, तब तक आप ये पता नहीं कर पाएंगे कि ये जो स्विंग है, ये मीनिंगफुल स्विंग है कि यहाँ पे चॉपिंग चल रही है, ओवरलैपिंग चल रही है। क्लियर डायरेक्शन आपको मिलेगा, क्लियर स्विंग अगर मिलेगा, तो एंट्रीज हमारी किस बेसिस से बनेंगी? एंट्रीज दोस्तों यहाँ बनेंगी इस पॉइंट पे। स्विंग तो आ जाएगा, स्विंग में थोड़ी एंट्री लेना है। ऊपर की तरफ अगर ट्रेंड है, तो नीचे स्विंग आ रहा है, तो उसको हमको समझना है। एंट्री तो हमेशा ऊपर लेना है ना हमको, कंफर्मेशन के बाद। तो कंफर्मेशन कैसे मिलेगा दोस्तों? कि इस तरीके से मिलेगा, जैसे आप देखोगे कि ये जो हमारे मेजर स्विंग्स है, ये दिख रहा है मेजर स्विंग्स, इसके बाद जो माइनर स्विंग्स होंगे हमारे, उनके बेसिस पे यहाँ पे हमको एंट्री लेना पड़ेगा, क्योंकि जो माइनर स्विंग्स होंगे उनका भी हमको यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मतलब बॉस देखने को मिलेगा। तो दोस्तों जो स्विंग मैपिंग होती है हमारी, वो कुछ नहीं होती है, वो हमारे इन दोनों स्विंग्स को मैप करने के लिए होती है, मतलब इन दोनों को कंबाइन करने के लिए होती है। एक बड़ा टाइम फ्रेम हम खोलेंगे, वहां पे हम डायरेक्शन देखेंगे, बायस देखेंगे, और उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम में हम स्विंग्स को मैप करेंगे और उनके बेसिस पे हम एंट्री लेंगे। सिमिलर कंसेप्ट है, सेम टू सेम हमारा एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर का, लेकिन यहाँ पे थोड़े से पॉइंट हमको डिफरेंट देखने को मिलेंगे। क्या मिलेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, जो हमने स्ट्रक्चर्स पढ़े थे, उसमें हमने क्या देखा था कि खाली ये चीज़ देखा था कि यहाँ से स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है, यहाँ पे एंट्री ले लेनी है, ठीक है। लेकिन स्विंग हमको एक चीज़ और क्लैरिफाई करके बताएगा, क्या वो मीनिंगफुल स्विंग है कि वो नॉइजी स्विंग है, ये हमको पता चलेगा। कैसे पता चलेगा? जैसा कि आप इसी एग्जाम्पल में देख लो, यहाँ पे देखोगे आप, एक यहाँ पे स्ट्रक्चर यहाँ पे ब्रेक हुआ है,
स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है तो दोबारा प्राइस हमारा इसको रीटेस्ट करेगा, इस लेवल को जहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है वहाँ पे एक रीटेस्ट करेगा और वहाँ पे एक माइनर स्विंग बनाएगा। क्या बनाएगा? माइनर स्विंग बनाएगा। हो सकता है कि ये इंटरनल स्ट्रक्चर हो, इंटरनल हाईज हो, ठीक है, इंटरनल लोज हो, लेकिन इन इंटरनल लोज के अंदर भी आपको माइनर और मेजर स्विंग देखने को मिल सकते हैं। जैसा कि इस केस में मेरे को दिख रहा है कि प्राइस हमारा यहाँ आया, एक माइनर स्विंग इसने बनाया इस डायरेक्शन में, और जैसे ही इसको ब्रेक किया यहाँ पे फिर हमारा प्राइस ऊपर की तरफ कंटिन्यू रहा। और इसको पहचानने का दोस्तों तरीका क्या होता है कि सबसे पहले जो स्ट्रक्चर है हमारा वो एक स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट कैंडल के साथ ब्रेक होगा। किस डायरेक्शन में? उस डायरेक्शन में जहाँ पे प्राइस को जाना होगा। जैसा कि इस केस में आप देखोगे कि ऊपर की तरफ प्राइस जा रहा है और इसके बाद दोबारा प्राइस एक रिट्रेसमेंट, एक करेक्शन लेने आ रहा है। ये हमको छोटे टाइम फ्रेम में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। बड़े टाइम फ्रेम में आप देखोगे ना तो ये सिंपल आपको इसके बाद सीधे ऊपर की तरफ ही दिखेगा। ये जो बीच की चीज़ है ना, ये यहाँ पे ओवरलैप हो जाएगी, मतलब कि यहाँ पे कैंडल्स को ब्लेंड कर दिया जाएगा हायर टाइम फ्रेम में। लेकिन लोअर टाइम फ्रेम में आप देखोगे कि आपको एक क्लियर यहाँ पे एक स्विंग रिटेस्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जैसे रिटेस्ट होगा वहाँ पे हमको दोबारा एक कंफर्मेशन देखने को मिलेगी और प्राइस हमारा दोबारा ऊपर की तरफ जाएगा। तो इसमें क्या है कि आपको एक क्लियर यहाँ पे एक स्विंग दिखाई दे रहा है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा ना, ये छोटा सा माइनर स्विंग आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन कभी कभी क्या होगा कि नॉइजी स्विंग भी आते हैं मार्केट में। नॉइजी स्विंग कैसे आते हैं कि आप देखोगे कि प्राइस हमारा यहाँ गया और यहाँ पे एक रेंज बना दी उसने, ओवरलैपिंग करते हुए एक रेंज बना दी और वहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइस क्रिएट हो चुकी है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक जोन टाइप का बन चुका है और उसके बाद दोबारा हमारा प्राइस नीचे की डायरेक्शन में कंटिन्यू किया है। तो ये जो स्विंग है ना, इसको कहते हैं नॉइजी स्विंग। ये कोई स्विंग नहीं है, ये यहाँ पे खाली एक कंसोलिडेशन हो रहा है, ठीक है। मीनिंगफुल स्विंग और कंसोलिडेशन वाले स्विंग में आपको आई थिंक दोस्तों फर्क पड़ चुका होगा, पता चल गया होगा कि कौन से वाले स्विंग्स हमारे इंपॉर्टेंट है। तो जो मीनिंगफुल वाले स्विंग है ना, यहाँ पे क्या है कि हमको क्लियर एंट्री और एग्जिट देखने को मिल जाते हैं। जैसा कि आप देख रहे होगे कि यहाँ पे प्राइस हमारा नीचे आया रिटेस्ट करके, यहाँ पे हमको स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट के साथ ब्रेकआउट कैंडल मिल रही है और यहाँ पे प्राइस हमारा रिटेस्ट करने के लिए आया है और रिटेस्ट करके प्राइस हमारा दोबारा ऊपर गया। तो इसमें क्या है कि हमको क्लियर एंट्री दिखाई दे रही है। एंट्री इस केस में क्या हो सकती है? पहली बात तो ये जो हमारा ब्रेक हुआ है डिस्प्लेसमेंट कैंडल, इसका जो हाई है, ये एक हमारी एंट्री यहाँ पे प्लेस हो सकती है। स्टॉप लॉस इस स्विंग के लो को रख सकते हैं और ये इंटरनल स्विंग है तो इसका मतलब क्या है कि कुछ बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं होगा। अगर बड़े टाइम फ्रेम में देखो तो एक सिंगल कैंडल ही यहाँ पे आपको दिखाई देगी। मतलब क्या है, जो सिंगल कैंडल हम बोलते हैं ना कि सिंगल कैंडल पे हमको स्टॉप लॉस रखना है, तो जब उस सिंगल कैंडल को आप छोटा छोटा पार्ट में छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे ना, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, 3 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो इस तरीके का आपको एक माइनर स्विंग देखने को मिलेगा। जिससे बेसिस पे क्या है कि एक चलती कैंडल में आप ट्रेड ना लेके एक छोटे से इंटरनल ब्रेकआउट और इंटरनल स्विंग के बेसिस पे आप एंट्री कर सकते हैं। लेकिन इस केस में क्या होगा ना, नॉइजी स्विंग में दोस्तों, यहाँ पे आपको क्लियर एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि आप देख रहे होगे कि अचानक से प्राइस यहाँ पे ओवरलैप कर रहा है और ये अब यहाँ पे ये ब्रेकआउट देगा नीचे की तरफ, तब आपको कोई कंफर्म नहीं रहेगा कि ये ब्रेकआउट दे भी रहा है कि खाली ओवरलैपिंग करके दोबारा ऊपर जाए, लेकिन प्राइस हमारा नीचे चला जाएगा। तो ये वाले जो स्विंग होते हैं, नॉइजी वाले स्विंग, ये थोड़े दोस्तों कन्फ्यूजन वाले होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको क्लियर पिक्चर नहीं दिख रही है। जो पिक्चर आपको यहाँ पे क्लियर दिख रही है कि प्राइस हमारा ब्रेकआउट हुआ है, रिटेस्ट किया, ऊपर गया, यहाँ पे आप देखोगे प्राइस रेंज में गया और इस पॉइंट तक भी आपको नहीं पता चलेगा कि प्राइस हमारा एक रेंज कंटिन्यू करेगा कि नीचे जाएगा। लेकिन दूसरी कैंडल यहाँ पे रेंज को ब्रेकआउट कर रही है और प्राइस हमारे नीचे की तरफ जा रहा है। तो कुछ लोग क्या कर सकते हैं कि ब्रेकआउट के फॉर्मूले पे यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं कि ये जो ब्रेकआउट कैंडल है, इसका जब हाई क्रॉस होगा तब वो यहाँ पे ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। लेकिन उस केस में भी आप देखोगे कि बहुत लेट हमको पता चल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमको कोई एक वैलिड स्विंग यहाँ पे दिखाई दे नहीं रहा है। तो सिंपल सा फिल्टर आपको क्या चेंज करना है कि अगर ब्रेकिंग होने से, मतलब ये स्ट्रक्चर ब्रेक होने से कोई बायस अगर चेंज नहीं हो रहा है, तो समझ लो कि वहाँ पे नॉइस क्रिएट हो रही है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि ये यहाँ पे क्लियर आपको एक ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है और उसके बाद हमारा एक माइनर स्विंग आके प्राइस ऊपर गया और यहाँ पे देखोगे आपके कुछ भी क्लियर ब्रेकआउट आपको नहीं दिख रहा है। अचानक से प्राइस चलता हुआ आ रहा था और यहाँ पे आके उसने कंसोलिडेशन बना लिया है, मतलब यहाँ से कोई बायस चेंज नहीं हुआ है। और आप देखोगे कि यहाँ पे आपको एक लोअर हाई भी देखने को नहीं मिल रहा है ज़्यादा, क्योंकि प्राइस सीधे सीधे आया और यहाँ पे कंसोलिडेट करके फिर नीचे की तरफ ट्रेड दिया। तो यहाँ पे क्या है कि कोई बायस चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये ट्रेंड ज़्यादा देर तक फॉलो हो भी नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोई मीनिंगफुल हमको स्विंग देखने को नहीं मिल रही है। यहाँ पे क्या है कि लिक्विडिटी जितनी बन रही है हमारी इस रेंज में ही बन रही है। लेकिन इस केस में आप देखोगे कि लिक्विडिटी आपको एकदम क्लियर दिख जाएगी, क्लियर लोगों के स्टॉप लॉसेस कहाँ पे प्लेस हैं वो आपको पता चल जाएंगे
और कहाँ कहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है वो भी एकदम क्लियर आपको दिखाई दे जाएगा। तो आई होप आपको दोस्तों मीनिंगफुल स्विंग और नॉइज स्विंग में फ़र्क समझ में आया होगा। और ये दोस्तों डेली लाइफ के होने वाले सिनेरियो हैं। डेली आपको इस तरीके के मीनिंगफुल स्विंग्स और नॉइज स्विंग्स आपको देखने को मिलेंगे चार्ट पे। किसी भी चार्ट पे आप देखना, लोअर टाइम फ्रेम पे आपको माइनर स्विंग और मेजर स्विंग देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद दोस्तों आप स्विंग के बेसिस पे दो कंसेप्ट और यहाँ पे समझ सकते हो। पहला है हमारा कंप्रेशन का और दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन का। जैसा कि आप देख रहे होगे कि यहाँ पे क्या है कि आपको इंटरनल स्विंग्स देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इंटरनल स्विंग्स आप देखोगे कि धीरे धीरे कंप्रेस हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? कंप्रेस हो रहे हैं। हमेशा आपको स्विंग उसी तरीके का दिखाई नहीं देगा जो हमने पिछले वाले एग्जाम्पल में समझा है। कभी कभी स्विंग दोस्तों ये भी एक स्विंग ही तो कहलाएंगे ना, ये भी तो एक इंटरनल स्विंग है। लेकिन आप देख रहे हो कि यहाँ पे हमारा कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेशन विथ पर्पस। इसका मतलब क्या है कि प्राइस यहाँ पे कुछ ना कुछ तैयारी कर रहा है। किस चीज़ की? ब्रेकआउट की भी तैयारी कर सकता है। और उसके बाद अगर आप देखो कि अगर आपको क्लीन डिस्प्लेसमेंट कैंडल्स अगर दिख रही हैं इस कंप्रेशन के बाद एकदम से, तब आप वहाँ पे अलर्ट हो जाओ और ये समझो कि यहाँ पे जो प्राइस है हमारा वो ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर देगा। क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट कैंडल है ये यही दर्शाएगी कि यहाँ पे ये जो कंप्रेशन हो रहा था, यहाँ पे जितनी भी स्ट्रेंथ थी ये कम हो रही थी सेलर्स की धीरे 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 धीरे, तो बायर्स ने उसको ओवरकम किया है और मार्केट ने उस प्राइस को एक्सेप्ट किया है। क्या किया है? एक्सेप्ट किया है। उसके बाद दोस्तों एक सिनेरियो और आपको देखने को मिलेगा प्राइस में। जो आप छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे ना, एलटीएफ में मतलब लोअर टाइम फ्रेम में जाओगे, तो कभी कभी आपको स्विंग इस तरीके के भी दिखाई देंगे जिसमें डीपर डीपर पुल बैक आएगा। और ये दोस्तों इंटरनल स्विंग है। इंटरनल स्विंग की बात हो रही है इन दोनों केसेस में, एक्सटर्नल स्विंग की बात नहीं हो रही। एक्सटर्नल में तो ये एक ही लाइन दिखाएगा, लेकिन ये जो इस तरीके के इंटरनल स्विंग्स अगर आपको मिलेंगे जिसमें आप देखोगे कि प्राइस डीपर डीपर पुल बैक ले रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे एक चीज आपने समझी कि यहाँ पे जो डीपर डीपर पुल बैक क्यों आ रहा है और इसका नाम हमने डिस्ट्रीब्यूशन क्यों रखा है? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ना जो हमारे स्मार्ट मनी है वो धीरे धीरे ना अपना पार्शियल प्रॉफिट बुक कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे? पार्शियल प्रॉफिट यहाँ पे बुकिंग चल रही होगी। और जितने भी ये ऊपर वाले मूवमेंट आ रहे होंगे ना, इनको रिटेलर्स लेके हुए आ रहे होंगे, क्योंकि वो लोग क्या सोचेंगे कि ट्रेंड हमारा ऊपर की तरफ ही जाएगा। तो वहां पे क्या होगा कि यहाँ पे भी आप देखोगे कि दोनों साइड की लिक्विडिटी बहुत ज्यादा मौजूद रहेगी। रिटेलर्स यहाँ पे खरीदने में बिजी रहेंगे और जो बायर जो स्मार्ट मनी है हमारे वो बेचने में बिजी रहेंगी, जिस वजह से आप देखोगे कि बड़े बड़े पुल बैक आएंगे। थोड़ा सा प्राइस ऊपर जाएगा, बड़ा सा पुल बैक आएगा, थोड़ा सा प्राइस ऊपर जाएगा, बड़ा सा पुल बैक आएगा। और एट द एंड क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे आप समझ ही गए होंगे कि जो हमारा ट्रेंड है वो वीक पड़ जाएगा और वहां से पॉसिबल हमको एक चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने को मिलेगा, जो कि हमारा एक होता है जब प्राइस हमारा एक ट्रेंड को छोड़ता है। तो ये दो सिनेरियो दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इस टाइप के सिनेरियो आपके बन रहे हो इंटरनल स्विंग्स में, किसमें? इंटरनल स्विंग्स में, तब आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे स्मार्ट मनी का कंसेप्ट मतलब स्मार्ट मनी के इंटेंशंस क्या है। कि यहाँ पे अगर पुल बैक देखोगे आप धीरे धीरे आ रहे हो और छोटे होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, प्राइस कंप्रेस कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि स्मार्ट मनी अभी भी प्राइस में मौजूद है और ये प्राइस को ऊपर लेके जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ आप देखोगे कि अगर ये पुल बैक डीपर होते जा रहे हैं, डीपर होते जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे स्मार्ट मनी का इंटरेस्ट लूज हो रहा है और वो अपना पार्शियल प्रॉफिट दोस्तों यहाँ पे बुक करने में लगे हुए हैं। क्या कर रहे हैं? पार्शियल प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। तो ये दो सिनेरियो दोस्तों आपको हर केस में देखने को मिलेंगे, हर सिनेरियो में, हर स्टॉक में देखने को मिलेंगे। कोई सा भी ट्रेंड आप उठा के देख लेना। इसको भी हम थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझ लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। जैसा कि वही वाले एग्जाम्पल में हम चलते हैं जो हमने पहले समझा था, तो उसमें आप देखोगे कि यहाँ पे एक कंप्रेशन आपको देखने को मिल रहा होगा। देखो ये जो स्विंग्स हैं वो धीरे धीरे आप देख रहे होगे कम होते जा रहे, कम होते जा रहे, कम होते जा रहे। और यहाँ पे देखो इतनी बड़ी एक डिस्प्लेसमेंट कैंडल आई है। देखो मैं आपको वही एग्जाम्पल समझा रहा हूँ जो पहले आपको समझाया था, क्योंकि दोस्तों जो कंसेप्ट है ना ये काम ही इसी तरीके से करते हैं, मार्केट वर्क ही इसी तरीके से करती है। जितनी भी चीज़ें हम थ्योरी में समझ रहे हैं वो ऐसी थ्योरी नहीं बनी है। बहुत सालों के प्रैक्टिस, बहुत सालों के ऑब्जर्वेशन के साथ ये सारी चीज़ें हमको पता चली हैं। ठीक है, और ये सारी चीज़ें मैंने फाइंड नहीं करी है, मतलब ये ऑलरेडी थ्योरी है, एग्जिस्ट करती है, जिसको आपको खाली पढ़ना है, जो कि आप इस कोर्स में पढ़ रहे हो। इस कोर्स से पहले शायद आपको नहीं पता होगा डिस्प्लेसमेंट कैंडल्स क्या होती हैं, कंप्रेशन क्या होता है, किस तरीके से देखना है। तो मैंने भी कहीं से सीखा है और वो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसा कि आप देख रहे हो कि देखो ये डिस्प्लेसमेंट कैंडल्स होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जाके आप देखोगे प्राइस यहाँ पे कंप्रेस कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हमको अलर्ट हो जाना है। क्या हो जाना है दोस्तों? अलर्ट हो जाना है। क्यों हो जाना है अलर्ट? क्योंकि आप कंप्रेशन, हमने पता है कंप्रेशन कब करता है, और ये इंटरनल लिक्विडिटी है। आपको पता है कि हमने 1 आवर का चार्ट देखा था।
1 आवर का चार्ट देखा था, उसके बाद हमने इसको 5 मिनट में कन्वर्ट किया, क्योंकि हमको अंदर का जो सिनेरियो है, इंटरनल क्या चल रहा है उसके बारे में पता चले। तो इंटरनल आप देखोगे कि यहाँ पे आप कंप्रेशन चल रहा है, ठीक है, स्विंग धीरे धीरे छोटे होते आ रहे हैं और एकदम से आप देखोगे यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट कैंडल आई है और इन जितने भी कंप्रेस हो रहा था यहाँ पे, इसको यहाँ पे इसने ओवरकम किया है और यहाँ से प्राइस आप देखोगे कि इस डिस्प्लेसमेंट कैंडल के भी नीचे नहीं आया है। मतलब ये डिस्प्लेसमेंट कैंडल के बिलो पे भी अगर आप स्टॉप लॉस लगा देते तो नेक्स्ट जो आपका हाई है वहां तक आप इसको लेके जा सकते थे। और इसमें ना मैं आपको एक चीज और बताता हूँ कि ये जो कंप्रेशन का आपको एरिया दिख रहा है ना, अगर यहाँ पे हम वॉल्यूम प्रोफाइल को लगा के देखें, यहाँ पे हम वॉल्यूम प्रोफाइल को लगा के देखें तो आपको पूरी की पूरी जो पिक्चर है वो क्लियर हो जाएगी कि कहाँ पे पोजीशन बन रही है और कहाँ पे एकदम से प्राइस खुलेआम खुला सांड की तरह छूटा हुआ है। देखो वॉल्यूम प्रोफाइल हम यहाँ पे लगा के देखते हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो आपको पता चल जाएगा क्या मैं सच बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ। इस पॉइंट से जैसे इसने ये स्विंग बनाया था, यहाँ से इस स्विंग तक हम खींच के देखते हैं तो आप देखोगे कि सबसे ज्यादा पोजीशन इसी पॉइंट पे बनी हुई है। देखो सबसे ज्यादा जितनी भी पोजीशन बनी हुई है ये स्विंग के अंदर ही बनी हुई है। ये जो डार्क कलर की कैंडल दिख रही है ना, सबसे ज्यादा पोजीशन यहीं पे बनी हुई है। और आप देखोगे यहाँ से प्राइस हमारा जब छूटा है तो एकदम देखो वॉल्यूम कितना लो हो गया, मतलब किसी सेलर ने यहाँ पे हाथ भी नहीं लगाया। जितनी पोजीशन थी यहाँ पे कंप्रेशन हुआ और उसके बाद सीधे यहाँ पे एक्सपेंशन हुआ है। तो दोस्तों डबल कंफर्मेशन हमको वॉल्यूम प्रोफाइल से मिल गई, लेकिन वॉल्यूम प्रोफाइल का जो इंडिकेटर है अगर हमको ये भी नहीं पता होता कि वॉल्यूम प्रोफाइल कैसे काम करता है तो हम सीधे जो हमारी थ्योरी है उसके बेसिस पे भी हम समझ सकते थे कि यहाँ पे हमको एक कंप्रेशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक कंप्रेशन देखने को मिल रहा है और यहाँ से आप देखो कि डिस्प्लेसमेंट कैंडल आई, प्राइस हमारा ऊपर चला गया। इसी तरीके से हम थोड़ा सा और समझने की कोशिश करेंगे। जो हमारे बड़े बड़े स्विंग्स आए हैं तो वो हमको मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। देखो जब हमारा यहाँ पे देखो 5 मिनट का टाइम फ्रेम ही है, कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन इधर पे आप स्विंग्स देखो कितने बड़े आए हैं। पहला स्विंग तो यहाँ आ गया, फिर यहाँ आया, इस पॉइंट तक एक स्विंग कहलाएगा, फिर देखो इतना बड़ा स्विंग आया, फिर प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे आया। मतलब क्या है कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। यहाँ पे क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। यहाँ पे हमारे जो स्मार्ट मनी है वो प्राइस को मतलब अपने जो प्रॉफिट है उसको पार्शियली बुक कर रहे होंगे और वहां से देखोगे आपके प्राइस हमारा नीचे आया और यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर होके प्राइस हमारा एक रेंज में चला गया होगा दोबारा। ठीक है, समझ में आई आपको? यहाँ पे हुआ क्योंकि 5 मिनट का है ना चार्ट, तो यहीं पे हो गया था हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर। अगर इसको 1 आवर में कर दें तो आप देखोगे कि ये सारी चीज़ें मार्केट में दोस्तों होती रहती हैं। तो आई होप इतना आपको समझ में आ चुका होगा। अगर मेरी बात सुनो, अगर जैसे ये सिनेरियो आपके सामने आया होता, ये सिनेरियो आपके सामने आया होता और अगर आपको कंप्रेशन की ये थ्योरी पता होती कि इंटरनल जो हमारे स्विंग्स हैं अगर वो कंप्रेस हो रहे हैं और यहाँ पे अब डिस्प्लेसमेंट मिल रही है, तो आप सोचो कि यहाँ पे आप कितने अच्छे ट्रेड्स यहाँ पे प्लेस कर सकते हो। और ये दोस्तों आपके ऑप्शंस में बहुत ज़्यादा काम आएगा। किसमें? ऑप्शंस में बहुत ज़्यादा काम आएगा, क्योंकि आप देखोगे कि निफ्टी बैंक निफ्टी कभी कभी इस तरीके के सिनेरियो भी देती है और वहां पे आप देखोगे कि अचानक से प्राइस फटता है। क्यों फटता है? वो इसी तरीके से फटता है, डिस्प्लेसमेंट होगा, इसके नीचे सिंपल सा स्टॉप लॉस लगाएंगे। अगर ये डिस्प्लेसमेंट फेल हो जाएगा तो हम यही समझेंगे कि प्राइस अभी हमारा ऊपर जाने के लिए रेडी नहीं है। लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट का मतलब ही यही होता है कि प्राइस यहाँ से ऊपर चला जाएगा। इसको एक काम करते हैं, ना RSI का और लगा के देखते हैं कि मोमेंटम और चेक कर लेते हैं RSI लगा के। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा RSI प्लेस करेंगे, RSI, और देखेंगे कि यहाँ पे क्या स्ट्रेंथ हमारी दिखा रहा है RSI। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हो कि RSI हमको एक कंफर्मेशन और दे रहा है यहाँ पे। किस तरीके की? जब ये डिस्प्लेसमेंट कैंडल हमारी यहाँ बनी, इसके बाद देखोगे आप RSI हमारा ऊपर ही गया है, 70 के ऊपर ही रहा है और 70 के ऊपर तक ही वो यहाँ पे पहुंच गया है। मतलब क्या है कि 70 के ऊपर RSI, मैंने आपको पहले ही बोला था, जब भी 70 के ऊपर RSI जाएगा तो वो एक पॉजिटिव सिग्नल माना जाएगा ऊपर के मोमेंटम के लिए। अगर मान के चलो ये डिस्प्लेसमेंट कैंडल बन रही होती और RSI हमारा एकदम 20 मतलब कि 50 के नीचे अगर चल रहा होता, 60 का चल रहा होता, 40-45 चल रहा होता, तब आप देखो कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ देखने को मिलती नहीं। लेकिन वो स्ट्रेंथ इसलिए मिल रही है क्योंकि यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है दोस्तों। आप देखोगे कितना लंबा कंप्रेशन हुआ है अच्छे से, तभी जाके हमको ये जगह सिनेरियो मिला है। तो आई होप दोस्तों ये लेसन भी आपको क्लियर हो गया होगा, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें समझी हैं कि कंप्रेशन, एनर्जी बिल्डिंग किस तरीके से होता है, डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है। तो आज के बाद आपको चार्ट में जब भी आप ट्रेंड के बेसिस पे अगर ट्रेड करते हो तो इस टाइप के सिनेरियो आपको देखने को मिलेंगे। तो अब मुझे लगता है कि अब आपके अब आपसे वो गलती होगी नहीं जो पहले हुआ करती थी। अब आप ये कंप्रेशन को समझ के ये समझेंगे कि यहाँ पे हमारा अभी भी स्मार्ट मनी मौजूद है। और जब इस टाइप के सिनेरियो आपको देखने को मिलेंगे तब आप ये समझ जाओगे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे
जो स्मार्ट मनी है वो धीरे-धीरे अपना पार्शियल प्रॉफिट बुक करने वाले हैं और वहाँ से निकलने वाले हैं, तो वो ट्रेंड हमारा एट द एंड वीक होने ही वाला है। तो दोस्तों आई होप आपको बहुत ज़्यादा सीखने को मिला होगा इस लेसन में। इसके बाद हम दोस्तों लेसन 6 में जानेंगे हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अपग्रेडेड वर्जन को, जो होता है हमारा सप्लाई एंड डिमांड ज़ोन। और ये दोस्तों ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं तो आपको हर लेसन को इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ क्योंकि दोस्तों सारे ही लेसन इंपॉर्टेंट है। सारी चीज़ों को थोड़ा-थोड़ा मिला के हम एक पूरी पिक्चर यहाँ पे देखने वाले हैं। जब आपने देखा हो ना एक थिएटर में एक पिक्चर चलती है तो स्टार्टिंग से स्टोरी बिल्डअप होती है, फिर धीरे-धीरे वो मिडल पार्ट में जाती है, फिर क्लाइमैक्स आता है। तो इसी तरीके से दोस्तों ये सारी चीज़ें हमारी एक स्टोरी बिल्ड हो रही हैं। अभी तक हमने जितनी भी सारी चीज़ें सीखी हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम सप्लाई एंड डिमांड ज़ोन सीखेंगे जो कि हमारा लेसन 6 का पार्ट है। तो मिलते हैं दोस्तों लेसन 6 में।